हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो लाभ बालिकाओं को मिलता है उसके बारे में हम जानेंगे, वो कैसे ऑनलाइन किया जाता है। इसमें प्रथम श्रेणी में बालिका को जो है 5,000 रुपये मिलते हैं और इसमें द्वितीय श्रेणी है बालिका के 1 वर्ष पूर्ण टीकाकरण उपरांत के बाद 2,000 रुपये की एक मुश्त किस्त मिलती है। इसके बाद द्वितीय श्रेणी है, उसमें कक्षा 1 में एडमिशन लेने के बाद जो है वो 3,000 रुपये मिलते हैं। और चौथी श्रेणी है, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के बाद जो है 3,000 रुपये मिलते हैं। पाँचवीं श्रेणी में कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 5,000 की एक मुश्त किस्त मिलती है। पंचम श्रेणी में ऐसी बालिकाएं हैं जिन्होंने कक्षा 10 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक या डिग्री कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो, तो उनको 7,000 रुपये मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको ऑनलाइन करने के लिए आई एग्री सहमत पे क्लिक करना है, कंटिन्यू जारी रखे पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आंगनवाड़ी से ये फॉर्म आंगनवाड़ी भरवा रही हैं तो वो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगी, और अगर आप खुद भर रहे हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। मैंने नो पर क्लिक कर रखा है। आप अपने हिसाब से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ मदर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डालना है, यानी कि मदर का नाम डालना है। यहाँ पर मदर का नाम भरने के बाद आगे एप्लीकेंट फादर या हस्बैंड का नाम, यानी कि पति का नाम डालना है, और यहाँ पर पति का नाम डलेगा। और यहाँ पर जो है पति का नाम डालने के बाद यहाँ पर बताना है कि आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं। तो इसका लाभ जो है सिर्फ 2 बच्चों पर ही मिलता है। अगर 3 बच्चे होंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर इनके परिवार में एक लड़का और एक लड़की है, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर एप्लीकेंट टाइप ग्रामीण के हैं या शहरी क्षेत्र के हैं, वो सिलेक्ट करने ला है। यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने ली है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट करने ला हमारे रामपुर है। यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे और इसके आगे जो है अपनी गांव का नाम डाल देंगे। गांव का नाम हम इनके गांव का नाम ये है, इसमें फिल कर देंगे। और यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ग्राम पंचायत आ गई हमारी पीपल गांव, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस हिसाब से फॉर्म भर रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना। पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा डाल करके OTP भेजे पर क्लिक कर देना है। कैप्चा डाल करके OTP भेजे पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो है नीचे OTP डालनी है आपको, जो भी OTP आपके नंबर पर आएगी। OTP डालने के बाद जो है वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमें उसको किसी पेपर पर नोट करके रख लेना है, या फिर हमें उसका एक फ़ोटो खींच के रखना है, क्योंकि आगे से वही रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे काम में आने वाला है। तो हम उस रजिस्ट्रेशन नंबर की एक लिख करके रख लेते हैं और एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं। ये कुछ वेबसाइट में गड़बड़ था, दोबारा से OTP भेज करके दोबारा से डालनी पड़ रही है मुझे। तो यहाँ पर OTP डालेंगे, ऊपर कैप्चा डालना पड़ेगा दोबारा से ही, इसलिए ऊपर कैप्चा डालेंगे।
कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पॉपअप शो होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर लॉगिन आईडी। ये लॉगिन आईडी लिख करके रख लेनी है। हम इसका एक फ़ोटो खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिख करके भी रख लेंगे और इसका एक प्रिंट भी निकाल लेंगे लास्ट में। यहाँ पर इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो ये पूरी डिटेल फिल कर लेनी है आपको, नंबर और पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर OTP डाल करके इसको लॉगिन कर लेना है। OTP आ गई है, OTP डाल लेते हैं यहाँ पर। ये डाल ली हमने और लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें मदर नेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पर मदर नेम हम हिंदी में डालेंगे और फिर उसके बाद फादर नेम हमें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना है। और ये ख़याल रखना है कि नाम जो है वो आधार कार्ड के सेम टू सेम डालें, वरना आधार वेरीफाई नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर हम नाम माँ का नाम डाल लेंगे हिंदी में, जो इनकी माँ का नाम है। और ये सब कुछ जो है मैं ब्लर कर दूंगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वीडियो यूट्यूब पर चलेगा नहीं। तो ये सब कुछ मुझे ब्लर करना पड़ेगा, लेकिन आप भी इसी तरीके से अगर फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। यहाँ पर पिता का नाम डालेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम डलेगा और आगे लास्ट नेम डलेगा। ये फर्स्ट नेम हमने डाल दिया और आगे जो है लास्ट नेम डालेंगे। ये हमने यहाँ पर लास्ट नेम डाल दिया। यहाँ पर फादर नेम हिंदी में डलेगा, तो यहाँ पर फादर नेम हिंदी में डालेंगे हम। ये हमने फादर नेम हिंदी में लिख लिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा फादर हैं या ख़त्म हो गए, तो हम यहाँ पर लिख हैं अलाइव पे क्लिक कर देंगे और जिसका खाता लगाना हो उसी का खाता चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर माँ का या बाप का किसी का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम मदर का खाता लगाएंगे, तो मदर का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका खाता है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बैंक का भी और यहाँ पर आपको जहाँ भी आपकी ब्रांच है वो गलत सेलेक्ट कर ली हमने। बड़ौदा नहीं है, अब भी गलत सेलेक्ट कर ली, पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर उसका IFSC कोड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो है अकाउंट होल्डर का नाम आएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट और यहाँ पर कंफर्म बैंक अकाउंट। ये दोनों चीज़ें भरने के बाद यहाँ पर बैंक शाखा का एड्रेस डाल देना है और यहाँ पर PDF बना करके रख लेनी है पासबुक की। पासबुक की PDF 50 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो ये PDF को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। तो हम PDF बना लेते हैं, इसका हमारे पास सेव है वैसे PDF। तो वो PDF हम अपने कंप्यूटर में देखें कहाँ पर रखा हुआ है। आप भी पहले ही इसके डॉक्यूमेंट आपको बना करके रख लेने हैं, बाद में परेशानी पड़ेगी, टाइम लगता है। तो हमको यहाँ पर बैंक शाखा का एड्रेस डालने के बाद जो है चॉइस फाइल पर क्लिक करके जो है यहाँ पर बैंक पासबुक लगानी है। और ये ध्यान रखना है कि PDF जो है
50 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए। या सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ क्लिक सबमिट पर कर देंगे, उसके बाद ये कुछ प्रोसेस होगा और ये ब्रांच का एड्रेस हम नहीं डाल पाए, हम दोबारा से ब्रांच का एड्रेस डाल लेंगे और इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके का पॉपअप शो होगा, डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। अब हम अगले सेटअप पर जाएंगे। अगले सेटअप पर हमको आधार वेरीफाई करने हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आधार वेरीफाई करने हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालना है। इसी तरीके से आप भी कन्या सुमंगला का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हमारी यूपी सरकार जो भी योजनाएं चलाती हैं उस योजनाओं के बारे में जानना है तो हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद जो है पिता का आधार वेरीफाई करेंगे। माता का आधार हमने वेरीफाई कर दिया है। अब पिता का आधार नंबर डालेंगे। इसमें पिता का आधार नंबर डालकर यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही कैप्चा डालेंगे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। आधार वेरीफाई हो गया। सबमिट आधार डिटेल ओके पर क्लिक कर देंगे। सबमिट आधार डिटेल पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का पॉपअप शो होगा और फिर हम अगले सेटअप पर पहुंच जाएंगे। चाहें तो फैमिली आईडी बना सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम बालिका इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बेनिफिशियरी अभी जोड़ी नहीं है, तो अब हम इसमें बालिका का नाम डालेंगे। सबसे पहले बालिका का नाम जन्म प्रमाण पत्र जो आपने बनवाया हो उसी के हिसाब से यहाँ पर डालना है। अगर आप गलत फिल करेंगे तो यहाँ पर ये ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र को वेरीफाई करता है। तो ये अगर आपने गलत नाम यहाँ पर लिख दिया तो फिर ये नाम और जन्म तिथि बिल्कुल जन्म प्रमाण पत्र के सेम टू सेम डालनी है, अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हिंदी में नाम डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हिंदी में नाम डालते हैं हम। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर लाभार्थी का प्रकार बायोलॉजिकल है और यहाँ पर जन्म तिथि फिल करनी है हमें। जन्म तिथि फिल करेंगे और प्लेस ऑफ बर्थ फिल करना है। तो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ हो वो फिल करें। हमारा प्लेस ऑफ बर्थ ये है, लेकिन आपको ये दिखेगा नहीं क्योंकि मैं ये सारी डिटेल ब्लर कर दूंगा। लेकिन आप इस तरीके से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी चूज़ कर लेनी है और यहाँ पर वर्ग का विवरण भर देना है और यहाँ नीचे अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पर पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है और नीचे गली मकान नंबर अगर कुछ हो तो वहाँ पर डाल देना है पिन कोड डालने के बाद। तो ये पिन कोड भरेंगे पहले हम। ये हमने पिन कोड डाल दिया। यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, जो आधार कार्ड में है वही एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद हम यहाँ पर स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों एक ही है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इफ़ सेम इज़ प्रेजेंट एड्रेस, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें सारा एड्रेस वो भर जाएगा। यस पर क्लिक कर दिया हमने। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये अगले सेटअप पर जाएगा। ये बेनिफिशियरी ऐड हो चुकी है। अब अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये पहली श्रेणी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहाँ से आई एग्री पर क्लिक
अपडेट पर क्लिक करके सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे। जन्म प्रमाण पत्र का नंबर जो आपके जन्म प्रमाण पत्र में हो वो नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जन्म प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे। जन्म प्रमाण पत्र का नंबर ये रहा, हम डाल रहे हैं, भर रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र का नंबर। आप भी इसी तरीके से कन्या सुमंगला का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई होगा ये ऑटोमेटिक सारी डिटेल उठा लेगा। अब ये प्रोसेसिंग चली और इसने डिटेल उठा ली सारी। अब जहाँ पैदा हुआ है वहाँ का हम यहाँ पर लिख देंगे कि अस्पताल में पैदा हुआ, प्राइवेट में। यहाँ पर फ़ोटो चूज़ करेंगे। फ़ोटो रख लेना 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अपलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ कर लेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। हम आधार कार्ड लगाएंगे तो आधार कार्ड पर क्लिक कर लिया, अपडेट पर क्लिक कर दिया। और अगर आंगनवाड़ी भर रही है यस करें, वरना नो पे क्लिक करें। आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आंगनवाड़ी से अगर भर रहे हैं तो सबमिट पर क्लिक कर दिया। ये हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब पहली श्रेणी का हमारा आवेदन हो चुका है। इसी तरीके से आप भी आवेदन कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल है और ये कुछ श्रेणी यहाँ पर दिखाई गई हैं। प्रथम श्रेणी में 5,000 रुपये, द्वितीय में 2,000 रुपये और तीसरी श्रेणी में 3,000 रुपये, चतुर्थ श्रेणी में 3,000 रुपये और यहाँ पर पाँचवीं श्रेणी में 5,000 और लास्ट में 7,000। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।